बजे जोरदार आवाज में माता जी का जयकारा लगाइए। बोले सच्चे दरबार की। बस इतना ताकत है। हमारी सेना कमजोर नहीं है, हमारी सेना बड़ी ताकतवर है। और ये चीज अगर किसी को देखना हो तो सोशल मीडिया पे देख सकता है, यूट्यूब चैनल पे। विरोधी हमारे परेशान है हमारी सेना की ताकत को देख करके। तो एक बार दोबारा लगाइए जोरदार आवाज में जयकारा। बोलिए सच्चे दरबार की। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को मैं मुकेश दुबे, पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था प्रबंधक, तहे दिल से आप सभी लोगों का अपने संस्था पे हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता है। अगर आप सभी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हुआ हो आने जाने में यहाँ पे, तो हम आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं। और किसी भी प्रकार का कोई शिकायत मन में हो, कोई सवाल हो, आप बेझिझक कर सकती हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर समस्या का समाधान करने का, आपके हर शिकायत का सुझाव ढूंढने का। क्योंकि आप हमारे संस्था में जुड़ी हैं तो एक कार्यकर्ता नहीं है, आप हमारी एक परिवार की सदस्य हैं। हमारी संस्था ये कोई बैंक नहीं, कोई ऑफिस नहीं, यह एक घर है, एक मंदिर है। और यहाँ पे जो भी जुड़ा है, आप सभी लोग हमारे उस घर के मेंबर हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमें आपके दुख से दुखी होना चाहिए, आपके सुख से खुश होना चाहिए, और आपको हमसे। यही मानवता है और यही समझदारी भी है। ऐसे ही अगर तालमेल बना करके हम लोग चलेंगे और ऐसी सोच रखेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी, कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। बात को आगे बढ़ाते हुए, आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर महीने 23 तारीख को आप सभी लोग यहाँ पे आती हैं और यह कार्य रोजाना चलता है। रोजाना कहीं न कहीं से लोग आती हैं और ये आधे घंटे का मुलाकात भी हम करते हैं मीटिंग के माध्यम से। कुछ कहने का मौका हमें मिलता है, नहीं तो व्यस्तताएं इतनी रहती हैं कि नहीं कह पाते हैं। इसलिए थोड़ा सा समय निकाल करके, बिजनेस को रोक करके आप लोगों से बात भी करते हैं, ताकि हम आपकी भी बातें को सुन सकें और अपनी भी बातें कुछ आपको सुना सके। तो आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई प्रश्न हो, अपने जगह पे खड़ा होकर के आप हमसे सवाल कर सकती हैं। हम भरे मंच से आपको हर सवाल का जवाब देंगे। हमारी एक बहन बोली थी, नाम नहीं लूंगा, कि आप जो भी नियम बनाते हैं क्यों मंच से नहीं बोलते हैं। तो हम जो भी नियम बनाए हैं या बनाते हैं या भविष्य में बनाएंगे, हम हर काम डंके चोट पे करते हैं, खुलेआम करते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। तो चाहे मंच हो और चाहे हम अपने केबिन में बैठे हों, हर जगह हमारी बात साफ सुथरी और आईने की तरह साफ होती है। ना तो हमारे मन में कोई छक्का पंजा है, ना तो हम किसी का अहित चाहते हैं, और ना ही हम गलत बर्दाश्त करते हैं। हम आपको हमेशा सही राय ही देंगे। आप जुड़ी हैं 2 पैसा कमाने के लिए, आप किसी का पैसा लेकर के यहाँ पे आ रही हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है, जो अपना पैसा आपको दे रहा है वो आपकी जिम्मेदारी पे दे रहा है। आपसे सवाल जवाब करना उसका फर्ज है और आपको जवाब देना फर्ज है।
आप उनका जवाब दीजिए, आप उन्हें संतुष्ट करिए और हम आपको संतुष्ट करेंगे। आप हमसे सवाल करिए, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, और आपसे सवाल आपका सदस्य करेगा जिसका पैसा आप लेके आ रहे हैं। और आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। कोई 100 रुपया देगा, 100 सवाल पूछेगा, आपको 100 सवाल का जवाब देना होगा। नहीं दे पाएंगी तो नहीं पाएंगी 1 रुपया। और जो भी कार्यकर्ता, यहाँ बहुत सारी ऐसी बहनें हमारी बैठी हैं, माताएं बैठी हैं कि जिनका काम बहुत ही बढ़िया है, काबिले तारीफ है, प्रशंसनीय है। जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना कम है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उनके अंदर का जो डर है वो दूर हो चुका है। वो हर सवाल का जवाब देती है। अगर कोई गलत बोलता है संस्था के प्रति, हमारे प्रति, मैडम के प्रति, हमारे बिजनेस व्यवसाय के प्रति, आपके काम के प्रति, आपके प्रति अगर कोई गलत बोलता है तो वो लड़ जाती है, बहस कर लेती हैं। और बहस कैसा? तर्क कैसा? बहस तर्क ऐसा नहीं कि उनसे झगड़ा कर लेती हैं, मारपीट कर लेती हैं, लाठी चला लेती हैं, झूठा उखरवोल हो जाला, ऐसा नहीं। तर्क करती है कैसा? सही तर्क, सही बहस। मतलब कोई कहा कि आपसे हमारा बढ़िया, आपका खराब, तो अगर आपके पास जानकारी है तभी आप उनसे बहस कर पाएंगी, तभी आप उनसे तर्क कर पाएंगी, तभी लड़ पाएंगी। और अगर आपके पास जानकारी है वाकई में तो आप उन्हें हरा देंगी जो कह रहा कि आपका गलत। देखिए, कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन करना भी चाहिए एक दूसरे से। हम ऐसा नहीं करें कि हम ही केवल बढ़िया हैं, हम ही केवल बढ़िया नहीं, न हमारा सामान बढ़िया है, हमसे भी बढ़िया बहुत सारे लोग हैं या हो सकते हैं। जो इस बात को मानता है कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति हमसे ज्यादा होशियार हो सकता है या हमसे ज्यादा होशियार होगा या है, वह व्यक्ति हमेशा संभल संभल के काम करता है, बेअंदाज नहीं होता है। तो इस बात का सब कुछ मैं जो बोल रहा हूं वो सही, मुझसे बुद्धिमान कोई नहीं, यहां बैठे लोग गंवार हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी सफल तो होते हैं लेकिन बहुत जल्दी जमीन पे भी आते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के प्रति खूब जानकारी लीजिए, खूब पढ़ाई करिए। हम मीटिंग ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी हम मीटिंग करते हैं उसका वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना करके हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी डालते हैं। आप हमारा वीडियो जरूर देखा करिए रोज शाम को, जब सारा काम करने के बाद आपके पास टाइम बचता हो रात्रि में, जब आप सोने जा रहे हो खाना खा के, फिर आप 1 घंटे बैठ करके हमारा कार्यक्रम देखिए, हमारा वीडियो देखिए, हमारी बातों को सुनिए कि हम कौन सी बात कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। उससे आपको जानकारी होगी। जब जानकारी आपके पास रहेगी तो आपसे अगर कोई गलत कहेगा, बोलेगा कि आपका खराब मेरा बढ़िया, तो आप उनसे लड़ जाएंगी। तो अभी पिछली मीटिंग में बात आई थी, एक कोई कार्यकर्ता थी, क्या नाम, अच्छा इंदू जी थी, बेतुआ की रहने वाली, पिपरौली ब्लॉक। उनसे कोई मुलाकात किया, उनसे अनर्गल बहस कर रहा था कि हमारा बढ़िया आपका खराब। वो सही जवाब दी, उनके पास जानकारी थी, तभी ना पूरी लड़ाई की, बहस की, तर्क की। लड़ाई मतलब ये नहीं पटकी पटका नहीं की, असली वाला नहीं, तर्क की, जो सही तर्क होता है काम के प्रति। और ये जीत गई, वो हार गई, उनको भागना पड़ा। तो मैं आप सभी से कह रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हैं उसको मानिए कि हमारा सही प्लेटफॉर्म है, हमारा जो सीनियर है, जो गुरु है, हमको जहां जोड़ा है वो सही जगह जोड़ा है। और अपने काम को ईमानदारी से करिए, अपने संस्था पे, अपने सीनियर पे विश्वास रखिए, क्योंकि जिसे विश्वास नहीं है वो कभी कामयाबी नहीं पा सकता। कहा जाता है कि माना देव नहीं तो पत्थर, एक पत्थर को भगवान मान करके पूजा जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वो पत्थर है, वो आपके लिए बेजान है, उससे आपका कोई भी काम नहीं हो सकता। और अगर आपको विश्वास है तो उसी पत्थर से आपका काम हो जाएगा, वही आपके लिए भगवान हो जाएगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप खूब काम करिए, आगे बढ़िए। और एक बात और भी बताएंगे कि चालाकी और होशियारी ना तो हम करें ना तो आप करें। अगर मैंने बोल दिया है आपको कि आप परिवार के सदस्य हैं तो परिवार के सदस्य
मतलब यह होता है कि अगर एक गार्जियन घर को बढ़ाने के चक्कर में है कि कैसे परिवार को बढ़ाया जाए, कैसे विकास किया जाए, तो परिवार के सारे सदस्यों की जिम्मेदारी होती है कि उस गार्जियन का साथ दें, सहयोग करें, न कि उसका पैर पकड़ के खींचे, उसको परेशान करें, उसको रोज कहें, तरह तरह का डिमांड करें, ये चाहिए, वो चाहिए, ये लाओ, वो लाओ। ठीक है, ऐसे परिवार के सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे परिवार के सदस्य हैं तो गार्जियन कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, चाहे कितना हो बुद्धिमान हो, कितना हो बलवान हो, कितना हो कमाता हो, उसकी बुद्धि फेल हो जाएगी। तो मेरा निवेदन है कि आप अगर हमें अपना गार्जियन मानती हैं, अपना सीनियर मानती हैं, आप हमारे संस्था को अपना घर मानती हैं, मंदिर मानती हैं, तो आप सभी लोग मेरा जो भी नियम होता है, मैं जो भी कहता हूं उसको माना करिए। मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत बैर नहीं, कोई खेती में झगड़ा ना हुआ मन के कि बा कोनो झगड़ा बा मन के तहसील उसीली मुकदमा बा थाना होना पे नहीं वाह। तो फिर काहे नाराज होती हैं आप लोग, काहे चालाकी करती है? हम जो नियम लागू करते हैं वो नियम हम संस्था के हित के लिए करते हैं, आपके हित के लिए करते हैं, इसमें सभी का हित है। आई कार्ड पहनने से आपकी पहचान होगी कि आप कार्य करता है। आई कार्ड रिन्यूअल होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर हम रिन्यूअल का कुछ चार्ज लेते हैं तो क्या गलत करते हैं? बोलिए, तेज से बोले तब ना समझ में आई, नहीं तो हमें ये लगी हम ही सही बोल करती है। तो ये जो नियम बनाए जा रहे हैं, ये आप सभी लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, इससे आपकी पहचान होगी। यहाँ पे आई कार्ड कहाँ चेक होता है? इसलिए चेक होता है, इसलिए आई कार्ड देखा जाता है कि ताकि कोई बाहरी व्यक्ति न प्रवेश करने पाए। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए, हो सकता है हमारा कोई विरोधी हो, वो यहां पर आकर के मतभेद पैदा करे, कुछ गलत करे, तो अगर हम पहचान नहीं कर पाएंगे, हम आई कार्ड नहीं पहनाएंगे, तो हमारा नुकसान हो सकता है कि नहीं? बोलिए, हो सकता है ना? तो इसलिए ये सारी चीजें की जाती है। आप लोगों को ड्रेस भी वितरण किया जाएगा। आप पिछले भी मीटिंग में बोले थे, व्यवस्था नहीं हो पाई, आ नहीं पाया क्योंकि एक दो ड्रेस लेना नहीं है और कपड़ा जो है एक कलर का लेना है, तो इसलिए अवेलेबल नहीं है। तो जहां से ऑर्डर दिया गया है वहां से आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आपको हम ड्रेस भी देंगे, आपको एक बैग देंगे, एक डायरी देंगे, एक पेन देंगे। ये सारा आपके पास होना चाहिए, तभी आपकी पहचान होगी, आपको भी अच्छा लगेगा। जब आप पहन के घर से निकलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हम किसी संस्था में काम कर रहे हैं, हम किसी ऑफिस में जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी अच्छा लगेगा। और अपने अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा आएगी, एक महसूस होगा कि एक जिम्मेदारी। जो देखिए, पहनाव पोशाक का बड़ा असर पड़ता है, खान पान का बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, अभी ये मैं खुद जो है अनुभव किया हूं, शायद आप अनुभव की होंगी नहीं की होंगी। अभी हम कोई घर का होम ड्रेस पहन लें, होम ड्रेस, और होम ड्रेस में कुछ अलग तरह का जो है लैंग्वेज निकलता है, कुछ अलग तरह का बॉडी लैंग्वेज होता है, कुछ हरकतें। ठीक है, होम ड्रेस में गौर करिएगा, कभी अपने आप पे लागू करिएगा। और अगर आप सूट बूट पहन लीजिए, ठीक है, वेल मेंटेन हो जाइए, तो आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ और हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंजिंग आ जाती है। ऑटोमेटिक चेंजिंग ये प्राकृतिक है। तो इसलिए ड्रेस होना जरूरी है, आई कार्ड होना जरूरी है। और डायरी पेन काहे देंगे हम? डायरी पेन इसलिए देंगे ताकि आप जितने भी सदस्यों को जोड़ रखी है, जितना समूह बना रखी है, जितना आप टीम बना रखी है, उनका हिसाब किताब उसमें लिख सकें। हर महीने जैसे टारगेट दिया जाता है कि 5 नया करना, 10 नया करना, 20 नया करना, उसमें ये पुरस्कार वो पुरस्कार मिलता है ना सभी को। तो हम देख रहे हैं कि कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं कि जो हमारे साथ चालाकी कर रही है। अब चालाकी क्या कर रही है? चालाकी ये कर रही है कि इनाम तो ले रही है, नया पासबुक बनवा करके इनाम ले रही है, फटाफट फटाफट, जो भी टारगेट दे रहा हूं मैं, ठीक है, कितना बड़ा टारगेट है उसको ले रहे हैं। अब हो क्या रहा है उसके बाद ये हो रहा है कि दूसरे महीने में उनका वो पासबुक जमा होने नहीं आ रहा, वो बिजनेस जमा नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर उस बिजनेस के लिए याद दिलाना पड़ रहा है कि आप 10 नया बनवाई थी, पिछले महीने का आपका नया बिजनेस हुआ था, वो कहां है,
काहे पासबुक आपका बढ़ा नहीं, आप तो इनाम जीती थी। तो जब इस तरह की बातें कही जा रही हैं, रिपीट की जा रही हैं बार बार, मैडम बार बार फोन करती, मैं सुनता हूं ना। और ऐसा नहीं कि हम व्यस्त रहते हैं दूसरे दुनिया में, नहीं, सारी जानकारी रखता हूं। कौन कैसे किससे बात कर रहा है, मैडम से कौन कैसे बात कर रहा है, किसका लैंग्वेज कैसा है, यहाँ पे बैठा व्यक्ति क्या जो है, महिलाएं क्या बात कर रही हैं, हम केबिन में बैठे सारी बातें सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं, कैमरे में देखते हैं। तो देखिए इतना तेज होना पड़ता है। अगर आप इतना तेज नहीं होंगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगी, क्योंकि आपके अगल बगल तमाम ऐसे लोग हैं, आपके विरोधी हैं, जो आपका नुकसान चाहते हैं। वो मौका ढूंढते हैं कि कब आपकी कोई कमजोरी मिले, उसका फायदा उठाएं। तो इतना तेज आपको बनना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो हम सारी जानकारी रखते हैं। तो हमारी जो बहनें इस तरह का काम कर रही हैं, मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ करके, कि इस तरह का कार्य न करें। हम पुरस्कार देते हैं इसलिए ताकि आपका उत्साहवर्धन हो, आपका मनोबल बढ़े, आप आगे बढ़े। हम टारगेट इसलिए रखते हैं ताकि आपका बिजनेस बढ़े। जैसे हम कोई अगर पुरस्कार रख दिए, हम कह दिए कि 5 टन नया बन जाएगा, तो ये प्लास्टिक का टब, बाल्टी, चटाई या 5 किलो का सरफ देंगे। तो ये हम इसलिए देते हैं ताकि आप उसी चक्कर में, उसको लेने के चक्कर में आप 5 टन नया कर दें। जैसे आप कह रहे थे कि नहीं मिला था, नहीं मिला था, आप उसी चक्कर में 5 टन नया कर देंगी, तो हुआ ना फायदा, फायदा हुआ कि नहीं। ये अगर हम पुरस्कार नहीं रखते, हम टारगेट नहीं रखते, तो आप नहीं कर पाते। तो ये समय समय से करना पड़ता है। इसको एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी टेबलेट। ये एनर्जी टेबलेट है, ये समय समय से देना पड़ता है। कौन देता है? सीनियर देते हैं, जो गुरु लोग होते हैं ना, वो देते हैं। आप लोग भी किसी के सीनियर होंगी, आप लोग भी 2-4 लोगों को जोड़ी होंगी। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप अपने जूनियर को समय समय से एनर्जी टेबलेट देते रहिए। बाहरी दवा नहीं कह रहा हूं, मेडिकल स्टोर से खरीद के दे दीजिए। एनर्जी टेबलेट ये कि आपको सिखाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ठीक है, उनमें हवा भरना पड़ेगा, उनसे कहना पड़ेगा कि हम भी बहुत मेहनत करते हैं, हम भी देखिए गए थे फील्ड में और इतना नया बिजनेस किए, हम 5 टन नया जोड़ दिए कार्यकर्ता। ये कहना पड़ता है, क्योंकि आपका जूनियर भी इंतजार कर रहा होगा, ये देख रहा होगा कि फलानी दीदी क्या कर दिया जी, कुछ नहीं, घर मत रहे, नहीं हमने जोड़ रहे बाटे, बस हम ऐसे कहे नहीं कि बिजनेस बढ़ाओ, ठीक है। तो इसका गलत असर पड़ता है जूनियर पे। हम अगर चलना छोड़ दें, हम अगर चलना छोड़ दें, ये फील्ड में जो जाता हूं, आप लोगों के पास वीडियो आता होगा ना, जगह जगह जाते हैं हम, तो अगर हम चलना छोड़ दें, कभी कभी होता भी है ऐसा कि ये सब बातें किताबी नहीं बता रहा हूं, ये सब हकीकत बता रहा हूं, सच्चाई। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि नया मीटिंग नहीं हुआ, फील्ड में नहीं गए, मान लीजिए यहीं पे व्यस्त रह गए, फील्ड नहीं गए, या कोई और बात हो गया, या मान लीजिए छुट्टी उट्टी ले लिए, कोई और बात होगी, तो फोन आ जाता है एक ही दिन में। आप सोचिए, एक ही दिन में, 2 दिन में फोन आ जाता है, मैडम पास आता है कि क्या बात है मैडम जी, अब मीटिंग वीटिंग नया होता था, फोटो तो नया होता ग्रुप में, ऐसे बोलते हैं लोग। तो वही बात बता रहा हूं कि अगर हम चलना छोड़ देना, ये फोटो वोटो डालना छोड़ दें, तो आप सभी लोग निराश हो जाएंगे, निराशा आ जाएगी आपके मन में। फिर जो मैं कह रहा हूं ना कि नया बिजनेस करिए, आगे बढ़िए, तो आप खुद खड़ा होकर वैसे बोल देंगी, कोई भी बोल देगा खड़ा होकर के कि आप कहते तो हैं, हम लोग हर महीने कहते हैं कुछ करिए कुछ करिए, आज अपने कुछ नहीं करते हैं, आप इसे बैठे रहते हो, इसे फोटो वोटो आवते रहे ग्रुप में, अब तो नया वाला, अब तो कहीं मीटिंग में ना होता, क्या बात है, केवल हमें भर जुड़ेगा टीका लगा था, हमें भर जमा करता टीका, इस तरह की बातें आ जाएंगी मन में। तो आप अगर सीनियर हैं, आप किसी को जोड़ी हैं, आप गुरु हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप समय समय से अपने जूनियर को चार्ज करते रहिए, एनर्जी टैबलेट देते रहिए, ताकि आपका जूनियर आगे बढ़ेगा। आपका जूनियर आगे बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ेंगे। तो मेरा निवेदन है कि जो भी हमारी बहनें इस तरह का कार्य कर रही हैं कि नया बिजनेस बनवाने के बाद जमा नहीं कर रही हैं, इनाम लेकर के किनारे हो जा रही हैं, ऐसा काम न करें आप लोग, क्योंकि मेरा अगर नुकसान होगा तो आपका नुकसान होगा, स्वाभाविक है। ये पैसा ना तो मेरा है ना आपका है, बात को ध्यान से सुनिएगा। जो पैसा आप मुझे दे रहे हैं ना तो मेरा है ना आपका है, ये पैसा किसका? ये दूसरे का। और दूसरे का पैसा है तो हम लोगों को यह सोचना होगा कि दूसरे का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो, सही जगह लगे, उस पैसे का 1 रुपये का 2 रुपया कमाया जाए, ताकि हमारा भी मेहनताना निकले, यानी कि आपका, ये आपको सोचना होगा कि हमारा भी मेहनताना निकले जो हम मेहनत कर रहे हैं।
जो हम 20% कमीशन पाते, 5% का किराने का सामान मिलता है, या जो ये इनाम पुरस्कार मिलता है, यानी कि आपके भी मेहनत का मेहनताना निकले, हमारे भी मेहनत का मेहनताना निकले, हमारी संस्था आगे बढ़े, ये आपको सोचना होगा। और 5 साल के बाद, समय पूरा होने के बाद, जिसका पैसा हम लाए हैं उसका पैसा जो है लौटा सके, ससम्मान बाइज्जत, ताकि आपका भी सम्मान बचा रहे, हमारा भी सम्मान बचा रहे, आप भी अपना चेहरा दिखाने योग्य रहे, हम भी अपना चेहरा दिखाने योग्य रहे। ये आपको सोचना होगा। अगर आप नहीं सोचेंगे, आप हमारे साथ चालाकी करेंगी, आप हमारे साथ चालाकी करेंगी, आप हमारा नुकसान करेंगी, तो स्वाभाविक है कि हम आपका नुकसान करेंगे, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। तो आप हमारी ताकत है, हमारी कमजोरी मत बनिए। आप हमें भी राय दीजिए, हमको बताइए, आप हमको सिखाइए कि सर ऐसे करिए वैसे करिए। आप भी हमको राय दे सकती हैं, बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, हम तो कहते भी हैं, हम मैडम से कहते हैं कि फोन करके बोल दीजिए सारे कार्यकर्ताओं को कि किसी के पास अगर कोई जानकारी में कोई प्रॉपर्टी बिक रही हो, सस्ती हो, अच्छी हो, सही जगह सही लोकेशन पे हो, तो हम उसको खरीद लेंगे। ठीक है, ये सारे कार्यकर्ताओं से कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है ताकि आपका पैसा सही जगह लग सके। आपका पैसा अगर हम सही जगह लगाएंगे, अच्छे जगह लगाएंगे, सच्चे जगह लगाएंगे, तो आपका भी सम्मान बचा पाएंगे, अपना भी बचा पाएंगे। तो आप भी हमको राय दे सकती हैं, आप भी हमको बता सकती हैं कि सर ये बिजनेस कर लीजिए, वो कर लीजिए, हम आपकी बात को मानेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं मानेंगे। जो इंसान सीखना चाहता है ना, वो एक छोटे से बच्चे से सीख लेता है। आपको अगर सीखना, एक शराबी के पास बैठ के सीख लेंगे। एक शराबी के पास बैठ करके इंसान सीख सकता है, अगर सीखने वाला हो तो। और नहीं सीखने वाला है तो उसको इंजीनियर के पास बैठा दीजिए, डॉक्टर के पास बैठा दीजिए, आईएएस पीसीएस के पास बैठा दीजिए, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति के साथ 24 घंटा घुमाइए, वो कुछ नहीं सीख पाएगा अगर सीखने की ललक नहीं। तो मेरा निवेदन है, आप सभी लोग ये जो चालाकी वाला काम करते हैं इसको छोड़ दीजिए, खूब मेहनत करिए, ईमानदारी से कमाइए, आगे बढ़िए, और हमें भी ईमानदारी से काम करने दीजिए। आप हमारा सहयोग करिए। राजा की ताकत क्या होती है? सेना। और अगर सेना कमजोर हो, सेना ही चालाकी करने लगे, होशियारी करने लगे कि राजा का जुड़ा दिया जाए, तो राजा को हारने में टाइम लगेगा? कभी नहीं टाइम लगेगा। मैं डंके चोट पे कह रहा हूं, आप मुझसे ज्यादा अनुभव नहीं होगा आपके पास, ये जान लीजिए आप। ये कोई घमंड और जो है घमंड अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं। बिना अनुभव के, बिना जानकारी के, बिना देखे सीखे यहां नहीं खड़ा हूं। अपना अनुभव बता रहा हूं कि आप जहां भी हैं सही जगह है। बहकाने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, तमाम लोग मार्केट में चल रहे हैं। अभी हम फील्ड में जाते हैं तो इस समय बहुत ज्यादा हमको सुनाई दे रहा है, ये दवा वाला कोई चल रहा है, दवा वाली कोई कंपनी चल रही है। अब उसमें हमारी बहनों को, हमारी माताओं को जोड़ दिया जा रहा है। सोचिए, आप गंवार हैं, अंगूठा छाप, पढ़ी लिखी नहीं, अनपढ़ हैं, आपको दवा के बारे में जानकारी है? अगर कोई दवा दे दिया जाए अंग्रेजी में लिखा, उसको पढ़ पाएंगी? जान पाएंगे कौन दवाई है? दर्द है, बुखार है? नहीं ना। ये कौन जान पाएगा? जो पढ़ा लिखा होगा, जो उसके बारे में जानता हो। लेकिन हमारी बहनों को गुमराह करके, उनको लालच में ला करके, बहका करके, बड़े बड़े होटलों में मीटिंग करके, बड़े बड़े टीवी बाजा दिखा करके उनको बहका लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप दवा ले जाकर के बेचिए गांव में, आपको इतना % कमीशन देंगे, गाड़ी मिल जाएगा, हवाई जहाज मिल जाएगा। हाँ, टूर प्रोग्राम घुमाते हैं, कहते हैं कि एरोप्लेन में बैठा करके टूर करवाएंगे, एरोप्लेन में बैठा के। बोलिए, अरे एरोप्लेन में ऐसा बैठा करके उड़ाएंगे एक दिन कि उड़ जाएंगी, इतना ऊपर उड़ जाएंगी कि वहां से जब गिरेंगी तो कुछ नहीं बचेगा। ये जान लीजिए, सच्चाई बता रहा हूं मैं, दुनिया देखा हूं, अपने सामने की बता रहा हूं, बात बता रहा हूं। बड़े से बड़े बुद्धिमान, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, जो एक जगह ऑफिस नहीं, चौराहे चौराहे ऑफिस था, जिले जिले ऑफिस था, ठीक है, उसको मिट्टी में मिलने में टाइम नहीं लगा। मिट्टी में मिल गया, कहीं पता ही नहीं है, पेमेंट फंस गया, पैसा नहीं दे पा रहे लोग। कारण क्या है? कारण मात्र एक, कि खर्चों पे लगाम नहीं था। एक कारण, खर्चों पे लगाम नहीं था, बेअंदाज थे, दूसरे के पैसे को अपना समझ लिए। यही सबसे बड़ी भूल है।
जिस दिन आप दूसरे के पैसे को अपना समझ लेंगी, आप हमसे लिख करके ले लीजिए, डंके चोट पे कह रहा हूं, मां भगवती का पुजारी हूं, कि आपको फंसना है तो फंसना है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस दिन, देखिए मैं बार बार वो चीजें बोल रहा हूं, इसलिए मैं बार बार ये चीजें इसीलिए रिपीट करता हूं ताकि ना आप बहके ना हम बहके। आप मेरे साथ चालाकी ना करें, ना हम आपके साथ चालाकी करेंगे। अगर आप मेरे साथ चालाकी करेंगे, जैसा हमने बोला ना अभी कि इनाम पुरस्कार ले रही हैं बहनें हमारी, परिवार का 500 बन जा रहा है, मैडम कह रही है कुछ बनवा लीजिए 500, परिवार का ही 500 बन जाता, ना ही मिला था क्या करी, परिवार बनवा लीजिए। अब परिवार का 500 बन गया, वो 500 फिर परिवार का जमा नहीं हो रहा, ये क्या है? ये नुकसान ही तो है ना, ये चालाकी ही तो है ना। हम अच्छे और सच्चे रह के क्या करेंगे, बोलिए आप? हम अकेले ईमानदारी सोच करके क्या करेंगे? जब आप हमारे साथ बेईमानी करेंगी, आप हमारे साथ चालाकी करेंगी, तो एक दिन हम हार मान करके, परेशान होकर के, आजिज होकर के बेईमान होने पे उतारू हो जाएंगे। हमें भी बनना पड़ेगा बेईमान। कब तक हम ईमानदारी करेंगे भाई आपके साथ? तो इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं कि ना आप मेरे साथ बेईमानी करिए, ना हम आपके साथ करेंगे, ना आप मेरे साथ चालाकी करिए, ना हम आपके साथ करेंगे। खर्चों पे लगाम लगाइए। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, देखिए हमें नहीं कहते कि आप अपनी जरूरतें न पूरा करिए, ये इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म आपका मिला है, इतना बढ़िया बिजनेस है, ऐसा बिजनेस कहीं नहीं मिलेगा, लिख करके ले लीजिए आप। ये जो दवा ववा के चक्कर में लोग बहक रहे हैं ना, तमाम तरह की जो कंपनियों के चक्कर में बहक रही हैं कि हवाई जहाज में बैठा के उड़ाएंगे, हैं, टूर प्रोग्राम कराएंगे, स्विट्जरलैंड ले जाएंगे, विदेश घुमाएंगे, ऐसे लोगों के चक्कर में न पड़िए, ये सब बर्बाद करके रख देंगे। ये जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है बहुत ही बढ़िया और बेहतर प्लेटफॉर्म है। पहले क्या था, पहले सरकारी नौकरी अगर घर में कोई पाता था तो लोग कहते थे कि जब वो रिटायर हो जाइए तो दूसरे नौकरी मिल जाएगी। पहले था ना ऐसा, सरकार ने ऐसा नियम लगा दिया कि सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट हो, रिटायर होइए चाहे न होइए, नौकरी दूसरे को नहीं मिली। सही है कि नहीं? ठीक है, तो वहां नियम चेंज हो सकता है, सरकार का नियम चेंज हो सकता है, अन्य कंपनियों का नियम चेंज हो सकता है, आपके मेहनत पे पानी फिर सकता है, लेकिन आप हमारे संस्था में अगर जुड़ी हैं, इस तरह का प्लेटफॉर्म पाई हैं, तो आप हमसे लिख करके ले लीजिए। डंके चोट पे कह रहा हूं कि आपका ये कोई नौकरी नहीं, ये आपका बिजनेस है, और यह बिजनेस आपका, आप जब तक रहेंगी तब तक चलेगा और आपके बाद भी चलेगा। आपके बच्चे चलाएंगे, बच्चे कमाएंगे आपके। एक दुकानदार छोटा सा दुकान शुरू करता है ना, किसी चौराहे से एक चाय की दुकान छोटी सी खोलेंगे, होता क्या है, होता यह है कि मेहनत करते करते धीरे धीरे वो चाय की दुकान एक दिन 5 स्टार होटल में बदल जाती है। इतना बढ़िया चलने लगता है वो चाय की दुकान, छोटी सी 500 रुपए की पूंजी से शुरू करता है आदमी, ठीक है, और जब तक रहता है तब तक वो भी मस्त रहता है, और उसके जाने के बाद नौकरी किसको हैंडओवर करता है? अपने बच्चे को हैंडओवर करता ही नहीं, मिल जाता ही नहीं उसको। कोई छीन पाता है? कोई नहीं छीन पाता है, न कोई हस्तक्षेप कर पाता है, न कोई आकर के कह पाता है कि आपका नहीं, जाओ यहां से, कोई कह पाता है क्या? तो बिजनेस एक ऐसा चीज है कि जहां पे कभी भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, और ना तो कोई रिटायरमेंट के बाद कब्जा कर पाएगा। वो आप ही का है, आपकी धरोहर, आपकी विरासत। जब तक आप रहिए आप, और जब तक बच्चे हैं तब तक बच्चे, बच्चों के बच्चे। तो आप भी एक बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं। आप अपने बारे में खुद सोचिए कि हम इसमें जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। मैडम को कहना न पड़े बार बार कि 5 नया कर लीजिए, एक नया कोई टीम बना दीजिए, 5% का किराने का सामान पाएंगे, ये न कहना पड़े बार बार। आप खुद सोचिए कि हम अगर 2 नया कर देंगे तो हमारा 20% बढ़ जाएगा। ठीक है, आप ये सोच करके करिए कि हम अपने लिए भी नहीं कर रहे हैं, चलो हम संस्था के लिए भी नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम अपने बच्चे के लिए बना रहे रास्ता। जिंदगी का कोई गारंटी है क्या? कुछ नहीं। आज आप चाहे 10 लोगों को जोड़ी हो, चाहे 10,000 लोगों को जोड़ी हो, चाहे 1,000 महीना पाती हो, चाहे 2,000 महीना पाती हो, चाहे 1 लाख महीना पाती हो, आप एक ऐसी व्यवस्था बना रही हैं कि अगर कल आपको कुछ हो जाए अचानक, तो आपका बच्चा, आपकी बहू, आपकी बेटी अगर चाहे तो उस पर काम करके 2 पैसा कमा सकती है। वो कमीशन उसको मिलेगा, ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, आप चली गई तो बंद हो गया, ऐसा नहीं। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। मत बहकिए। ये दवा बेचवा रहे हैं,
गंवार महिलाओं को क्या बेचेंगी। विश्वास पे कोई महिला देखती है, अरे दीदी आई बाटी, बहुत समझदार बाटी, सही राय दी है। अब दीदी को समझदार समझ करके महिलाएं कहती हैं कि घुटनों में बड़ा दर्द होता, एक कौन दवाई बा, हाँ बात है का झोरों धै लेती, इतना भारी टानी निकालेंगी, ठीक 1000 रुपया खैर एक ले ले, अरे ठीक हो जाए, हाई देखा मोबाइलवा में, हाई मीटिंग में गए दिखावल जाता है, टीवी में देखा है फलाएं ठीक हो गए, ठेकाएं ठीक हो गई, अब वो ले ली विश्वास पे। विश्वास का ही तो धंधा है। आप भी किसी से 100 रुपया मांगती होंगी तो आप पे विश्वास करके देती होंगी लोग कि फलानी दीदी बहुत ईमानदार हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छी हैं, हमें गलत राय नहीं देंगी, चलो ठीक है 100 रुपया खोल दे, हमारे फायदे की बात बताओ थे। अब आप अगर उस पैसे को गलत जगह लगवा दें तो उसमें उनकी गलती है क्या, जो आप पे विश्वास करके दिया? नहीं, गलती आपकी है कि आप जहां पे थी, जहां पैसा लगाने गई, वहां के बारे में जानकारी नहीं ली, आप समझी नहीं, पढ़ी नहीं, होमवर्क नहीं की, ये आपकी गलती है ना। हम तो रोज पढ़ाते हैं, हम तो रोज दिखाते हैं, हम क्यों कह रहे हैं कि हमारा वीडियो रोज 1 घंटा देखिएगा? इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको जानकारी हो, सही जानकारी, और आप आगे बढ़ सकें, कोई बाहरी व्यक्ति आकर के सेंध न लगाने पाए। आपका कितना हो बढ़िया है, कोई व्यक्ति आकर के न कहने पाए कि खराब है, फलाने में न जुड़ा हमारे में जुड़ा, ठीक है। हमारा ऐसा काम नहीं होता है। बहुत सारी जगहों पे हम देख रहे हैं इस तरह का गुमराह करने वाला कार्य हो रहा है कि पैसा जमा हो रहा है कह के 6 साल और दिया जा रहा है 8 साल, दिया जा रहा है 7 साल। ये क्या हो रहा है? ये गुमराह करने का ही तो कार्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूं, देखिए दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए, दूसरों की गलतियों से जो सीखता है वो इंसान हमेशा कामयाब होता है। तो अगर दूसरा कोई गलती कर रहा है तो हम काहे गलती करें, हम सावधान हो जाए। इसीलिए मैं मीटिंग में बोलता हूं, सभी से, आप लोगों से बोलता हूं कि अपने सदस्यों का पैसा टाइम से जमा करवाइए। अगर आप टाइम से जमा करेंगे, उसके बाद हम लेट देते हैं तो आपका जूता मेरा सर होगा। आप समय से जमा करवाइए। आप भी अगर पैसे को कहीं खर्च कर रही हैं, कोई जरूरत आपको पड़ गई, तो आप अगर खर्च कर रहे हैं तो उतना ही खर्च करिए जितना मैनेज कर सके, जितना जोड़ घटाना करने में बैलेंसिंग बिगड़े ना। ये काम तो बहुत ही मस्त है, ये जान लीजिए। अगर आप 5000 कलेक्शन कर रही है ना, एजेंट के हितों की बात बता रहा हूं, यहां पे सब एजेंट लोग ही बैठे हैं ना। अगर 5000 कलेक्शन है आपका और रात बिरात अगर अचानक आपको 1000 रुपए की जरूरत पड़ जाए और उस समय रात में अगर आप किसी से मांगे तो शायद मिलेगा नहीं, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। घर में मांग लेंगे तब भी नहीं मिली। और अगर कोई देने के लिए भी तैयार हो जाएगा, कहेगा 10% पे देंगे, 20% पे देंगे, 5% पे देंगे, ऐसे बोलेगा ना। आप अगर चाहें तो वो 5000 का कलेक्शन में से 1000 रुपया निकाल के अपना काम चला लेंगे, हो जाएगा काम ना। कोई नहीं जान पाएगा, ना कुकरू भूखी है ना पहरू जगह है, कोई नहीं समझ पाएगा, घर के लोग नहीं जान पाएंगे, आपके गार्जियन नहीं समझ पाएंगे कैसे कमो हो गए इनकर, हमसे पैसा मंगले नहीं, हम नहीं दे पोली, तनख्वाही नहीं मिल रहा, कैसे कमो कहीं ले ले। ठीक है, इतना बढ़िया काम है ये। फिर जो है आपके पास जैसे पैसा आता है, जो आप कमीशन पाती है, उसको एडजस्ट करके तलाक से जमा कर दीजिए, लेट ना होने पाए ज्यादा। ऐसे दिमाग लगाइए, जोड़ घटाना करिए। लेकिन कब कर पाएंगे जोड़ घटाना? तब कर पाएंगी जब आपका इनकम में ग्रोथ होगा, आपका इनकम बढ़ेगा, तब कर पाएंगी। ये नहीं कि 500 पासबुक बना के रखी है और वही को लेके आराम कर रही है और पैसा जो आ रहा है उसमें से खर्च करती जा रही। आज जब खर्च हो जा रहा है, मैडम बार बार फोन कर रही हैं कि बिजनेस आपका जमा नहीं हो रहा है, तो आप कहेंगे हाँ मिलन नहीं बाबा बहन, ऐसे कहना पड़ेगा ना, झूठ बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि झूठ पकड़ाता नहीं है, सब पकड़ाता है, फील्ड में चलते हैं बराबर, सबकी जानकारी रखते हैं। तो आप बिजनेस को बढ़ाते रहिए अगर आपको अपनी जरूरतें पूरी करनी है तो, और दूसरे के पैसे को अपना न मानिए। तो हम दवा वाली पे बात कर रहे थे, ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं, आपको जागरूक कर रहा हूं, आप जागरूक हो जाइए। तो घुटने का दर्द कह करके दवा तो दिया जाता है, लेकिन इस बात को कोई नहीं समझ पाता है, न दवा देने वाला, न वो बहन हमारी समझ पाएंगी, और न दवा लेने वाला समझ पा रहा है कि वाकई में बीमारी है कहां, दर्द हो कहां से रहा है, क्यों हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि तकलीफ कहीं और हो और दर्द कहीं और हो रहा है, और उसका हम दवा ले लिए और हम बेच दिए, तो रिएक्शन कर सकता है कि नहीं? रिएक्शन हो सकता है ना, नुकसान हो सकता है। अभी मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं, आपको सच्चाई बता रहा हूं, ये कोई कहानी भी नहीं बता रहा हूं, मेरे साथ जो घटनाएं घटित होती है मैं वही बताता हूं, अपना अनुभव बता रहा हूं। धनघटा क्षेत्र की हमारी एक कार्यकर्ता है,
वो अपनी बेटी को दवा दी। अब कौन सा दवा दी वही जाने, कोई टानी गोली पिला रही थी। उनकी बेटी बस्ती की रहने वाली, उनकी बेटी को प्रेगनेंसी था, जुड़वा बच्चे थे, तो सब कुछ ठीक ठाक एकदम मस्त, ठीक है। डॉक्टर भी कह रहे थे सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये पता नहीं कौन सी दवाएं पिलाना शुरू कर दी कि वो दोनों बच्चे मर गए। बाद में पता भी चला, रिपोर्ट में साफ पता चला कि जो बाहर की दवाएं दी गई थी उसके रिएक्शन से हुआ। अब बताइए, वो बच्चे वापस नहीं आएंगे, फिर नुकसान तो हो गया ना। फिर भी अगर न समझ में आए तो फिर बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे किसी की जान चल जाएगी, एफआईआर हो सकता है, मुकदमा हो सकता है, जेल हो सकती है। जो दवा दिया रहेगा उसी में होगा, तो क्या जरूरत है इस तरह का कार्य करने का। आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करिए, अच्छे से करिए, ईमानदारी से करिए और खूब आगे बढ़िए। इसी के साथ बात को खत्म कर रहे हैं और बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, कुछ बहनों के द्वारा बेहतर कार्य किया गया है, उनको पुरस्कार देकर के सम्मानित किया जाएगा। तो हम मंच पे बुलाएंगे प्रीति जी, शादी का गिफ्ट देना था, बाकी रह गया था। आ जाइए मंच पे, जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए। रीना शर्मा जी आ जाइए। वीडियो बनाते रहिए, फोटो निकल जाएगा। एक ही वीडियो बनाइए। रीना शर्मा जी 5 सदस्य बनाए गए थे, एक 5 किलो का सरफ और एक प्लास्टिक टब देके सम्मानित किया जाएगा। चलिए जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए, बजाइए ललकार की। सुधा जी चनऊ की, आपके द्वारा 5 सदस्य बनाए गए थे, आपको भी एक 5 किलो का सर्फ और एक प्लास्टिक टब देकर के सम्मानित किया जाएगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए सुधा जी का। बहुत ही बेहतर कार्य है सुधा जी का, खूब मेहनत करती हैं, बहुत मेहनती महिला हैं। ऐसी ऐसी बहनें हमारी हैं जिसकी वजह से संस्था हमारी आगे बढ़ रही है। चलिए जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए। चलिए, अरे जबरवारे हाथ से पकड़िए। चलिए बैठ जाइए। और क्या है, किसको नंदा पर किसको बोले? संगीता जी और रेणु जी दोनों लोग आ जाइए मंच पे, आप लोग भी अपना गिफ्ट ले जाइए। फास्ट काम करिए, फास्ट। चलिए जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए। संगीता जी तो वैसे बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं हमारी, बहुत पुरानी कार्यकर्ता है, लेकिन जब से जुड़ी है उसके बाद आज पहली बार आई हैं आप इसमें। इनका जो 5 साल का समय था वो पूरा हो गया, पेमेंट करवाने जा रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए सब लोग। ऐसी ऐसी कार्यकर्ता है हमारी कि 5 साल में एक बार आ रही हैं। चलिए बैठ जाइए। चलिए अब कार्यक्रम को समापन करते हुए आप सभी लोगों का पुनः स्वागत, अभिनंदन, वंदन और धन्यवाद।
कि आप सभी लोग यहाँ तक आई और खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए, हमारी शुभकामना है। और माँ भगवती से प्रार्थना हमेशा करता रहता हूँ, सबको सद्बुद्धि दे, सबको आगे बढ़ाए। और जिसका भी बिजनेस जमा हो गया है, आप लोग सभी लोग अपने स्थान पे बैठे रहेंगे, जिसका जमा है उनका भी, जिनका जमा नहीं है वो भी अपने स्थान पे बैठे रहेगा, प्रसाद वितरण होगा। आप लोग बारी बारी से लाइन से अपने अपने चेयर से एक एक लोग उठ करके आइएगा, प्रसाद लीजिएगा, फिर वापस घूम करके अपने ही चेयर पे बैठ जाइएगा, प्रसाद पा लीजिएगा और पानी पी लीजिएगा। जिसका जमा हो गया है वो लोग जिस गाड़ी से आई थी उस गाड़ी से अपने घर को जाएंगी, जिनका नहीं जमा है आप लोग अपना बिजनेस जमा करेंगी, फिर अपने अपने घर को जाएंगे। जोरदार आवाज में माता जी की जयकारा लगाइए, बोलिए सच्चे दरबार की। किसमें पानी